हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ बाल विकास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, वृद्धि और विकास। आज हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि और विकास में अंतर जानने से पहले हम वृद्धि किसे कहते हैं और विकास किसे कहते हैं ये जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। वृद्धि। सोरेनसन ने वृद्धि की परिभाषा देते हुए कहा कि वृद्धि से आशय शरीर तथा शारीरिक अंगों में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना है, ऐसी वृद्धि जिसका मापन संभव हो। सोरेनसन के अनुसार वृद्धि क्या है? जैसे शरीर के अंगों में भार एवं आकार में वृद्धि। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे क्या है, उसकी लंबाई बढ़ती है, उसके वेट में अंतर होता है। तो जो अंतर हमें दिखता है उसे हम वृद्धि कहते हैं और जिसे हम माप सकते हैं। दिख रहा है कि पहले वो छोटा था, उसके बाद थोड़ा और बड़ा हुआ, तो उसमें जो वृद्धि हुई उसे हम माप सकते हैं, तो वो क्या है? वृद्धि है। विकास की परिभाषा देते हुए स्किनर ने कहा, विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। स्किनर क्या कहते हैं कि विकास क्या है? जीव जो है वो जब वातावरण से, अपने आसपास के जो वातावरण है उनसे, उसके साथ मिलकर जो अंतर आता है, अंतःक्रिया होती है, वही क्या है? विकास है। हरलॉक क्या कहते हैं? हरलॉक कहते हैं कि विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है। अभिवृद्धि मतलब वृद्धि तक सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें परिपक्वावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। इनका कहना है कि विकास से क्या होता है कि व्यक्ति में कुछ विशेषता जो होती है, कुछ योग्यताएं जो परिवर्तित होती हैं, वो क्या है? विकास है। जैसे मानसिक विकास होता है, पहले छोटा रहता है बच्चा तो उसका मस्तिष्क जो है, उसकी सोचने का तरीका अलग होता है। फिर धीमे धीमे जब बड़ा होता है तो वो उसका सोचने का तरीका अलग हो जाता है। उसकी जो योग्यता होती है, पहले वो जो काम करने में असमर्थ था, वो फिर धीमे धीमे बड़ा होते होते क्या है, वो समर्थ होने लगता है, उस काम को आसानी से कर सकता है। तो ये क्या है? उसका विकास है। वृद्धि और विकास में अंतर। पहला अंतर क्या है? अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है और विकास आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। तो पहला अंतर क्या हुआ कि वृद्धि जो है वो बाह्य रूप से होती है, जबकि विकास क्या है? आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। दूसरा है, वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों, जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के लिए होता है। तो वृद्धि क्या होता है कि वृद्धि में परिमाणात्मक मतलब वो जो अंतर होता है वो परिमाणात्मक होता है, उसके परिमाण में अंतर होता है। जैसे पहले बच्चा 2 फुट का है, फिर 2.5 फुट का हुआ, तो परिमाण में अंतर होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। किसी की लंबाई में, ऊंचाई में, इसमें जो भी परिवर्तन होता है या आकार में, भार में, वो वृद्धि है। जबकि विकास क्या है? विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों, जैसे कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, व्यवहार में सुधार इत्यादि के लिए भी होता है। जैसे एक बच्चा है, वो बड़ा हो रहा है, तो क्या है कि उसके लंबाई और चौड़ाई में तो वृद्धि हो रही है, भार में हो ही रही है, उसके जो कार्य करने की तरीका है, क्योंकि उसके सोचने का तरीके में भी जो है वो भी वृद्धि हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसका कार्य करने का तरीका भी समय के साथ धीमे धीमे परिवर्तित होता है। कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, व्यवहार सुधार, तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो क्या करता है, उसके कार्य करने में कुशलता आती है, वो पहले से ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकता है, तो वो क्या है? विकास है। तो विकास जो है वो परिमाणात्मक परिवर्तन ही सिर्फ नहीं है, बल्कि व्यवहारिक परिवर्तन भी है। तीसरा है, वृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है, इसका क्षेत्र सीमित है और वृद्धि की एक निश्चित सीमा होती है। वृद्धि का प्रयोग जो है वो हम संकुचित अर्थ में करते हैं और वृद्धि की एक सीमा होती है मतलब कि जैसे एक लंबाई है, बच्चे की लंबाई है, किसी जानवर की लंबाई है, तो वो जितना उसको होना होगा, मैक्सिमम जो लंबाई है उसको लेने के बाद वहाँ पे रुक जाती है। तो इसलिए कहा गया है कि वृद्धि की एक सीमा होती है। जबकि विकास शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है।
वृद्धि इसका एक भाग होता है, विकास की कोई सीमा नहीं होती। विकास जो है वो उसकी कोई सीमा नहीं होती और विकास में ही वृद्धि निहित होती है। चौथा अंतर है, वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती, बालक के परिपक्व होने के साथ ही यह रुक जाती है। वृद्धि जो है, एक बच्चा है वो लंबाई धीमे धीमे उसकी बढ़ रही है, लेकिन एक बार जो है उसकी लंबाई जब वो पूरी प्राप्त कर लेता है तो वहीं पर रुक जाती है। तो बालक की जो वृद्धि है वो परिपक्व होने के साथ ही रुक जाती है, जबकि विकास एक सतत प्रक्रिया है। बालक के परिपक्व होने के बाद भी यह चलती रहती है। जब बालक बड़ा हो जाता है उसके बाद भी विकास चलता रहता है, क्योंकि वो कुछ न कुछ हमेशा नया सीखता रहता है, उसमें कुछ जो है वो चेंज होता रहता है। तो विकास हमेशा बालक में होता रहता है, कुछ नया सीखता है, कुछ करने की चीज़ें सीखता है, कुछ कोई स्किल सीखता है, तो वो क्या है, वो विकास उसका हो रहा है। पांचवा अंतर है, बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि उसमें विकास भी हो रहा है। बालक के विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि वृद्धि हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि विकास हो रहा है, और विकास हो रहा है तो भी ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे वृद्धि हो रही है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनका मानसिक विकास नहीं होता है, तो उनके में वृद्धि तो हो रही है लेकिन उनका विकास नहीं हो रहा है। और विकास में क्या है कि जब बच्चा जो है नई नई स्किल सीखने लगता है, तो एक उम्र के बाद जब उसकी लंबाई बढ़ना बंद हो जाती है या और वृद्धि होना और चीज़ों में वृद्धि होना रुक जाती है, तो भी वो क्या नई नई चीज़ें सीखता है, तो उसका विकास तो हो रहा है लेकिन उसमें वृद्धि नहीं हो रही है। छठा अंतर है, वृद्धि विशिष्ट है जबकि विकास क्या है, वो सामान्य है। सातवां अंतर है, वृद्धि केवल उन्हीं क्षेत्रों में हो सकती है जो बालक के जन्म के समय विद्यमान है। वृद्धि के लिए कहा जा रहा है कि वृद्धि बस उन्हीं चीज़ों में हो सकती है जो कि जन्म के समय विद्यमान है, नई चीज़ों में वृद्धि नहीं हो रही है। जैसे बालक है तो उसके लंबाई में, भार में, ये सब में अंतर होना जो जन्म के समय उसके थी, उन्हीं चीज़ों में वृद्धि हो रही है। विकास उन क्षेत्रों में भी संभव है जो जन्म के समय तो नहीं थे परंतु बाद में विकसित हो रहे हैं। जो चीज़ें बाद में विकसित होती हैं, जैसे बच्चा जन्म के समय नहीं बोलता है लेकिन बाद में वो बोलना सीखता है, फिर उसके बाद वो धीमे धीमे अच्छे से बोलना सीखता है, नई नई भाषाएं सीखता है, तो क्या है, उसका विकास हो रहा है। समय के साथ क्या है, उसमें विकास कुछ ना कुछ हो रहा है। आठवां अंतर क्या है, जो प्राणी जन्म लेते हैं अथवा पेड़ पौधे उगते हैं उनमें वृद्धि होती है, अतः शरीर की वृद्धि होती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वृद्धि क्या है, जो जीव है, पेड़ पौधे हैं, उसमें शरीर की वृद्धि होती है, देखने में जो उसका शरीर है, बाह्य स्वरूप है, उसमें वृद्धि होती है। जबकि विकास क्या है, गुणों का उद्भव होता है, उसका विकास होता है, गुणों का विकास क्या है, उसमें एक बालक में जो गुण हैं उसमें होने वाले परिवर्तन को हम विकास कहते हैं। 9वां है, वृद्धि की एक निश्चित दिशा होती है जबकि विकास की कोई विशेष दिशा नहीं होती है। किसी भी आयु तक विकास संभव है, वृद्धि नहीं। वृद्धि के लिए जैसे कि कहा गया कि वृद्धि जो है एक सीमा तक पे जाकर रुक जाती है, लेकिन विकास क्या है, हमेशा अनवरत चलता रहता है। तो विकास की कोई आयु नहीं होती है कि इस आयु तक ही विकास होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि वृद्धि की एक निश्चित दिशा है कि वो वहाँ तक ही जाएगी, उसके बाद वो रुक जाएगी, एक ही तरफ जाएगी। और विकास क्या है, उसकी कोई निश्चित दिशा नहीं है। विकास में वो चारों तरफ वो अपना विकास कर सकता है कई क्षेत्रों में। 10वां है, वृद्धि मूर्त है जबकि विकास अमूर्त है। इसका मतलब यही है कि वृद्धि जो है वो दिखती है। जब किसी चीज़ में वृद्धि हो रही है तो वो आपको दिख रही है। बच्चा छोटे से बड़ा हो रहा है तो वो आपको वृद्धि दिख रही है, जबकि विकास अमूर्त है। विकास जो है वो उसका अंदर आंतरिक मानसिक विकास कितना हो रहा है ये आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन वो विकास हो रहा है। और एक समय के बाद जब उसकी वृद्धि रुक भी जाएगी तो भी उसमें विकास होता रहेगा, कुछ ना कुछ चेंज उसमें विचार में, कार्य करने के ढंग में, हर चीज़ में उसके परिवर्तन होता रहेगा। यही परिवर्तन क्या है, विकास है। 11वां अंतर है, वृद्धि का मापन संभव है।
जबकि विकास का मापन संभव नहीं है। वृद्धि जो है, बच्चा 2 फुट का है, 3 फुट का हुआ तो उसमें वृद्धि हुई, उसे हम माप सकते हैं कि पहले से वो 1 फुट ज़्यादा बढ़ा। जबकि विकास का जो है वो मापन संभव नहीं है। विकास में कैसे क्या परिवर्तन हो रहा है, कितना हुआ है, इसको हम जो है वो माप नहीं सकते हैं। विकास का पता लगाना तो केवल वृद्धि की गति तथा अवलोकन द्वारा ही संभव है। विकास का हम कब पता लगा सकते हैं, जबकि वृद्धि किस प्रकार से हो रही, किस गति से हो रही है ये जाने और उसका अवलोकन करें, तभी हम बता सकते हैं, उस विकास को माप सकते हैं, नहीं तो विकास का मापन संभव नहीं है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वृद्धि और विकास में प्रमुख अंतर क्या है। वृद्धि जो है वो हमें दिखती है, उसे हम माप सकते हैं, जबकि विकास जो है वो अमूर्त है, उसे हम देख नहीं सकते और उसे हम मापना भी उसको संभव नहीं है। वृद्धि की जो है वो एक निश्चित दिशा होती है कि वो ऐसे ही वृद्धि करेगी, जबकि विकास जो है वो चतुर्मुखी विकास होता है, चारों तरफ विकास जो है बच्चे का होता है, तो उसकी एक निश्चित दिशा नहीं होती है। वृद्धि जो है वो एक सीमा पर जाकर रुक जाती है, जबकि विकास जो है वो रुकता नहीं है, वो अनवरत चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।